हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्वेंट पर्सपेक्टिव में। मैं आपके सामने आज जनगणना 2011 में जो टॉपिक नंबर 2 बच रहा था उसका पार्ट नंबर 2 नगरीकरण, आज उसे देखने का प्रयास करेंगे। देखते हैं आज की क्लास में नगरीकरण। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितनी है? 4,44,00,000 4,44,95,063, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 22.3% है। यानी उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या कितनी रहती है? 22.3%। अगर जनसंख्या में देखें तो 4,44,00,000 लगभग 22.3%। प्रदेश की कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 15,53,00,000 15,53,00,000, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 77.7% है। तभी तो उत्तर प्रदेश को एक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कहा जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या क्या रहती है? ग्रामीण है। 77.7% ग्रामीण जनसंख्या है। देश की कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान 11.79% है, और जो भारत में दूसरे नंबर पर आती है। उत्तर प्रदेश का स्थान भारत में दूसरे नंबर पर आता है नगरीय जनसंख्या में। पहले नंबर पर महाराष्ट्र का नंबर है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में देश की 11.79% नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत 22.3% की दृष्टि से भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश 30वें स्थान पर है, 30वें स्थान पर है। यानी 22.3% नगरीय जनसंख्या है। अगर सभी राज्यों में देखें, राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 22.3%। इसकी दृष्टि से देखा जाए तो भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश का 30वां स्थान है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के 23 जिलों में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत राज्य के औसत जनसंख्या 22.3% से अधिक है। यानी जो राज्य का औसत नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है वो कितना है? 22.3%। तो उत्तर प्रदेश के कुल 23 जिलों में 23 जिलों में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है राज्य के औसत नगरीय जनसंख्या से अधिक है, 23 जिलों का। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं? प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर, गोरखपुर। यानी सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या प्रयागराज में रहती है, फिर आजमगढ़ में, फिर जौनपुर में, फिर सीतापुर में। प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर, गोरखपुर। आगे चलते हैं। प्रदेश में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या रहती है गौतम बुद्ध नगर में, और उससे ज़्यादा महोबा में, और महोबा से ज़्यादा हमीरपुर में, फिर चित्रकूट, बागपत। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या गौतम बुद्ध नगर, फिर महोबा, हमीरपुर। गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर, गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता वाला जिला श्रावस्ती है। श्रावस्ती की 96.5% जनसंख्या ग्रामीण है, तथा न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता वाला जिला गाजियाबाद है। गाजियाबाद की 32.4% जनसंख्या ग्रामीण है। तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता वाला जिला गाजियाबाद और अधिकतम श्रावस्ती। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर श्रावस्ती। श्रावस्ती की 96% जनसंख्या ग्रामीण है। श्रावस्ती के बाद कुशीनगर, फिर महाराजगंज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। श्रावस्ती की 96% जनसंख्या ग्रामीण है। श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज। श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज। 3 याद रख लेना। श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 3 जिले हैं। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता में गाजियाबाद में है 32.4%, और उससे ज़्यादा लखनऊ, फिर कानपुर नगर। ये प्रतिशत में बता रहा है। सबसे कम गाजियाबाद, फिर लखनऊ, फिर कानपुर नगर। गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर।
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला गाजियाबाद तथा न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला श्रावस्ती है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या गाजियाबाद में, जाहिर सी बात है जब न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या गाजियाबाद में है तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ होगी? गाजियाबाद में। जब सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला श्रावस्ती है तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ होगी? श्रावस्ती में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता वाला जिला गाजियाबाद। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में भी गाजियाबाद 67.6%, जबकि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता वाला श्रावस्ती 3.5% है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिलों की संख्या 12 है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख से यानी मिलियन से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिलों की संख्या कितनी है? 12। कौन कौन से हैं? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा, मेरठ। गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा और मेरठ। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीरनगर, महाराजगंज। श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी। आगे देखते हैं सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता वाले 5 जिले गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर। ये तो रिपीट हो गया। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता वाले 5 जिले गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर। सबसे ज़्यादा गाजियाबाद में, फिर लखनऊ, फिर कानपुर में। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज। श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियाँ। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की कुल संख्या 4,13,57,608 है। यानी 4 करोड़ अनुसूचित जाति है, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का 20.7% है। 20.7% केवल अनुसूचित जाति रहती है उत्तर प्रदेश में। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। यानी जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और प्रतिशतता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। यानी प्रतिशतता की दृष्टि से देखें तो एससी भारत में उत्तर प्रदेश में चौथे नंबर पर है, और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में निवास करती है। कितनी? 20.7%, लगभग 4 करोड़। जनगणना 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना में अनुसूचित जाति की जनसंख्या में 0.4% की कमी हुई है। यानी 2001 की जनगणना के अनुसार देखें तो 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना में 0.4% की कमी आई है अनुसूचित जाति की जनसंख्या में। 0.4% की। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला सीतापुर है। यानी सर्वाधिक जो एससी रहते हैं वो सीतापुर में रहते हैं, और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला बागपत है। सबसे कम अनुसूचित जाति बागपत में और सबसे ज़्यादा सीतापुर में। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक प्रतिशतता वाला जिला कौशाम्बी है। अगर प्रतिशत में देखें तो कौशाम्बी में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति रहती है। कौशाम्बी में 35%, लगभग 35% अनुसूचित जाति, और जनसंख्या में सीतापुर और प्रतिशतता में कौशाम्बी। न्यूनतम प्रतिशतता वाला जिला बागपत है। प्रतिशत में भी बागपत न्यूनतम है और जनसंख्या में भी न्यूनतम है अनुसूचित जाति की, लगभग 11.4%। बागपत की कुल जनसंख्या का 11.4% अनुसूचित जाति है, और प्रतिशत में सबसे ज़्यादा कौशाम्बी। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 907 है, और 2001 में 900 था। कितना बढ़ गया? 7 बढ़ गया है। अनुसूचित जातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात आजमगढ़ जिले का है। अनुसूचित जातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है? आजमगढ़ जिले का। और अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 907 है, और 2001 में 900 था। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिले। सबसे ज़्यादा जनसंख्या में सीतापुर में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति पाई जाती है, फिर प्रयागराज में, फिर हरदोई में। सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई
एटलीस्ट आपको 3 शुरू के याद जरूर रखने हैं। सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई। सीतापुर में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति पाई जाती है, फिर प्रयागराज में, फिर हरदोई में। फिर बात करें न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिले, तो वो है बागपत, सबसे कम बागपत में 1,49,49,000। बागपत में सबसे कम, फिर श्रावस्ती, फिर गौतम बुद्ध नगर। सबसे कम अनुसूचित जाति बागपत, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर। बागपत, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता में सबसे ज़्यादा कौशाम्बी में 34.7% अनुसूचित जाति पाई जाती है कौशाम्बी में। प्रतिशतता में कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई। कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई। और न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशतता में बागपत, बरेली, बलरामपुर। बागपत, बरेली, बलरामपुर। बागपत, बरेली, बलरामपुर न्यूनतम। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियाँ। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.57% है, यानी लगभग 0.6% मान लो, 0.57% है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 11,34,273 है। 11,34,273, जिसमें 5,81,000 पुरुष और 5,53,000 महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.57% अनुसूचित जनजाति है, 11,34,000। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 5 जिले। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति पाई जाती है सोनभद्र में, फिर बलिया में, देवरिया में, कुशीनगर में, ललितपुर में। इन 5 को ही याद रख लेना, 5 का लगवा लेता है ये क्रम। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति एसटी सोनभद्र में, फिर बलिया, फिर देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर। सोनभद्र, बलिया, सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर। सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 5 जिले बागपत, कन्नौज, बदायूं, एटा, कासगंज, औरैया। न्यूनतम अनुसूचित जाति में भी और अनुसूचित जनजाति में भी न्यूनतम कौन सा होगा? बागपत होगा। यानी बागपत की केवल 14 लोग ही एसटी में शामिल हैं और कन्नौज के केवल 15 लोग ही एसटी में शामिल हैं अनुसूचित जनजाति में, और बदायूं के 58, एटा के 140। तो सबसे कम बागपत, फिर कन्नौज, बदायूं। बागपत, कन्नौज, बदायूं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला सोनभद्र तथा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला बागपत है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशतता वाला जिला सोनभद्र और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशतता वाला जिला कन्नौज एवं बागपत है। यानी लगभग दोनों सेम ही हैं, जनसंख्या में भी और प्रतिशत में भी, कन्नौज एवं बागपत है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाले 5 जिले। प्रतिशत में भी सोनभद्र पहले नंबर पर है, 20.7% जनसंख्या सोनभद्र की एसटी है। सोनभद्र के बाद ललितपुर, देवरिया। और जनसंख्या में कैसा था? सोनभद्र, बलिया, देवरिया। और प्रतिशत में सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया। प्रतिशत में सबसे ज़्यादा सोनभद्र में, फिर ललितपुर, फिर देवरिया, फिर बलिया। सोनभद्र, सोना लिया, सोना लिया, ललित से ललिया, सोना, सोन से सोना और ललित से लिया, सोना लिया। किसने? देव ने, या देव को। सोना लिया और देव को दिया, सोना लिया, देव को दिया, देव से देवरिया। तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति प्रतिशत में सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया। आगे देखते हैं न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाले 5 जिले। सबसे कम बागपत में, फिर कन्नौज, फिर बदायूं में। सबसे कम अनुसूचित जनजाति बागपत में 0.001% और कन्नौज में भी 0.001% और बदायूं में 0.002%। बागपत, कन्नौज, बदायूं। बागपत, कन्नौज, बदायूं। प्रदेश में धर्म आधारित जनगणना। धर्म आधारित जनगणना 2011 के परिणाम अगस्त 2015 में जारी किए गए। अगस्त 2015 में आंकड़ों के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में 79.73% हिंदू धर्मावलंबियों की है। यानी जो 79.73% हिंदू धर्मावलंबी हैं, लगभग 80%।
प्रदेश में सबसे कम आबादी वाले धर्मावलंबी बौद्ध हैं, यानी बौद्ध धर्म के लोग सबसे कम हैं उत्तर प्रदेश में, जिनकी कुल जनसंख्या में हिस्सेदारी 0.1% है, 0.10%। यानी सबसे कम बौद्ध हैं और जिनकी कुल जनसंख्या में हिस्सेदारी कितनी है, 0.10%। देश की प्रथम धर्म आधारित जनगणना 2001 में हुई थी। देश की पहली धर्म आधारित जनगणना कब हुई थी, 2001 में। उत्तर प्रदेश में धर्म आधारित जनसंख्या, हिंदू धार्मिक समुदाय हिंदू 79.73%, मुस्लिम 19.26%, यानी लगभग 20%। अब एग्जैक्ट वैल्यू याद रखनी होगी क्योंकि वो एग्जैक्ट ही दे देता है। हिंदुओं की 79.73% और मुस्लिम 19.26%, 1926 मुस्लिम, 79-73 हिंदू। सिखों की 0.32% सिख। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये तो नॉर्मली बना हुआ भी है वाक्य, तो वैसे भी क्रम से लगे हुए हैं सब। सबसे कम याद रखनी है बौद्ध धर्म की है 0.10%, और बौद्ध से ज़्यादा जैन है 0.11%। ईसाइयों की जनसंख्या है 0.18%, बौद्ध हैं 0.10%, जैन है 0.11%, ईसाई हैं 0.18%, सिख हैं 0.32% और मुस्लिम हैं 19.26% और हिंदू हैं 79.73%। अन्य में आ जाते हैं 0.1%। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2000। ये देखना जरूरी है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश पुलिस और RO और मेंस के लिए भी, उत्तर प्रदेश PCS मेंस में भी पूछी जा सकती है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2000 सन 2000 कब आई थी? पहले तो यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति कब आई थी? सन 2000 में। उत्तर प्रदेश की प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा, पहली जनसंख्या नीति है, 11 जुलाई सन 2000 को सरकार द्वारा की गई। ग्यारह जुलाई को ही जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब हुई थी? 11 जुलाई सन 2000 को। इस जनसंख्या नीति में प्रतिबंधात्मक उपायों के स्थान पर जनसंख्या वृद्धि को गरीबी, स्वास्थ्य एवं विकास की व्यापक समस्याओं से जोड़कर देखा गया है। जनसंख्या नीति सन 2000 में सामुदायिक भागीदारी, महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार, निजी क्षेत्र की सहभागिता तथा स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार आदि पर जोर देते हुए निम्नलिखित प्रावधान किए गए। क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए जनसंख्या कोष की स्थापना की जाएगी। 2016 तक प्रजनन दर 2.1% तक लाना। वर्ष 2016 तक प्रजनन दर 2.1% तक लाना। वर्ष 2016 तक बालिकाओं के विवाह की वर्तमान उम्र 16.4 वर्ष से बढ़ाकर 19.5 वर्ष तक लाना। 2016 तक बालिकाओं के विवाह की वर्तमान उम्र 16.4 वर्ष से बढ़ाकर 19.5 वर्ष तक लाना। विवाह का पंचायतों में अनिवार्य पंजीकरण होना चाहिए। महिलाओं के लिए राजकीय सेवाओं एवं सरकारी लाइसेंसों में 33% का आरक्षण। जनसंख्या पर खर्च किए जाने वाले कुल बजट का 10% पंचायतों के माध्यम से खर्च करना। जनसंख्या एवं विकास आयोग, जनसंख्या एवं विकास आयोग का गठन जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगा। गर्भ निरोधक प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की दर को 2016 तक 52% तक लाना। वार्षिक नसबंदी की संख्या को बढ़ाकर वर्ष 2005 तक 10 लाख एवं 2009 तक 13 लाख करना। 2005 तक 10 लाख और 2009 तक 13 लाख करना। कम उम्र में विवाह करने पर सरकारी नौकरी से वंचित रखना। तो ये सब हमारी क्लास आज की पूरी होती है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और नगरीकरण की। इसका जिन लोगों ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है वो इसका पहला पार्ट जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, लिटरेसी रेट, लिंगानुपात और बहुत सारी चीज़ें कराई हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।